वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 पिक के बारे में, यानी एनालिसिस ने हाईलाइट किया हुआ है 5 स्टॉक्स को, जिन 5 स्टॉक्स को इस वीक में आपको अपने रडार पे रखना है। स्पेशली रिटेल ट्रेडर्स शुड कीप आई ऑन इट। और ये जो 5 स्टॉक है इनको क्यों अपने रडार पर रखना है इस वीक में, ये भी हम जानेंगे। ये 5 स्टॉक्स में आपको बड़ा मोमेंटम आते हुए देखने को मिलेगा, इधर अपसाइड और डाउनसाइड। अगर ये 5 स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है तो आपको डेफिनेटली ये वीडियो पूरा देखना चाहिए और इस वीक में ये 5 स्टॉक्स पे आपको नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि ये 5 स्टॉक आपको अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दे सकते हैं। अगर आप ट्रेडर हो तब भी आपको ये 5 स्टॉक्स को ध्यान रखना है। ये 5 स्टॉक आपको एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड या डाउनसाइड क्रिएट करके दे सकते हैं, यानी आप समझ ही सकते हो कि आपको यहाँ पे ट्रेड का अच्छा चांस भी डेफिनेटली मिल सकता है। और अगर किसी को चाहिए कि हमें कुछ नए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो उनके लिए भी ये 5 स्टॉक डेफिनेटली कंसिडरेबल रहने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं ये 5 स्टॉक्स फॉर दिस वीक। ये डेफिनेटली स्टॉक्स पिक्स ड्रिवन अ मोमेंटम है, तो आपको ये चीज़ को याद रखते हुए वीडियो को कंटिन्यू करना है। जैसे कि हम जानते हैं 27 को गणेश चतुर्थी की छुट्टी है, यानी वेडनेसडे के दिन मार्केट ऑफ रहने वाला है। तो ऑब्वियस है ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे के हिसाब से ये मोमेंटम आपको स्टॉक्स के काम आएगा। और ऐसा नहीं है, ये जो स्टॉक्स हम देखने वाले हैं ये आने वाले समय में वीक में भी आपको एक अच्छा मोमेंटम दिखाने वाले हैं। तो डेफिनेटली ये 5 स्टॉक्स को आपको अपने रडार पर रखना है। और अगर आप चाहते हैं कि इनमें से किसी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस हो ताकि आप उसको बाय कर सको, तो आप स्टॉक का नाम सिंपली कमेंट सेक्शन में लिखिए और हम इसके ऊपर एक अच्छा फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं कि हमारे लिस्ट में सबसे पहला स्टॉक कौन सा है। हमारी लिस्ट में जो सबसे पहला स्टॉक है वो है डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। अब डिक्सॉन टेक्नोलॉजी अपने नाम में ही दिखा रहा है कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये स्टॉक है। इसका करंट स्टॉक प्राइस 17,000 से ज़्यादा देखने को मिल रहा है और इसका जो आज का लेवल रहा है वो 0.89% के तेज़ी में रहा है। लेकिन डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जो है ये स्ट्रॉन्ग अर्निंग ग्रोथ के साथ साथ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बूम भी दिखाने वाला है। तो यहाँ पे आपको इस वीक में डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज़ को अपने रडार पर रखना है। स्ट्रॉन्ग अर्निंग ग्रोथ है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बूम भी देखने को मिल रहा है, यानी आने वाले समय में हम देख सकते हैं इस वीक में ये स्टॉक में और भी अच्छा मोमेंटम आने की संभावना है। अब ये जो 5 स्टॉक है ये शॉर्ट टर्म में आपको एक अच्छा जो आउटकम है ये दे सकते हैं। जैसे कुछ लोग शॉर्ट टर्म में अगर चाहते हैं कि हम आज पैसा लगाए और विद इन अ वीक और 2 वीक में स्टॉक में से एग्जिट कर ले एक अच्छे खासे प्रॉफिट के साथ, तो आपको ये 5 स्टॉक को कंसिडर करना है। उसमें से सबसे पहला स्टॉक हमने देखा है डिक्सॉन टेक्नोलॉजी। जैसे हम देखते हैं डिविडेंड स्ट्रैटेजी होती है, वैसे ही ये शॉर्ट पिक स्ट्रैटेजी है, ताकि आपको जो है यहाँ पे एक शॉर्ट समय में आपको कुछ ना कुछ स्टॉक मार्केट से आउटकम निकालते आए। अब इस लिस्ट में जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है यानी सेकंड स्टॉक है वो है विशाल मेगा मार्ट। अब विशाल मेगा मार्ट में आज तो डेफिनेटली हमें निगेटिविटी देखने को मिल रही है। 149 रुपीज़ का स्टॉक है। अगर आप चाहते हैं कि ये स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस हो तो कमेंट सेक्शन में विशाल मेगा मार्ट आपको लिखना है और हम इसके ऊपर एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो भी लेकर आएंगे। नॉट ओनली विशाल मेगा मार्ट, कोई भी स्टॉक जो आज हम इस लिस्ट में देख रहे हैं। विशाल मेगा मार्ट की अगर हम बात करें तो रिटेल प्लेयर है, ये प्ले है विद अ सॉलिड एक्सपांशन प्लान्स। विशाल मेगा मार्ट रिटेल प्ले के साथ साथ सॉलिड एक्सपांशन प्लान को लेकर फॉलो कर रहा है। तो इस वीक में हमें इसमें एक मोमेंटम डेफिनेटली देखने को मिल सकता है, या एक वीक के लिए आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे आज ही तो 1.11% के निगेटिविटी में था। ट्रेडर्स को पूछिए, जो ट्रेडर्स है वो समझ गए होंगे कि मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ। डाउन मार्केट में भी प्रॉफिट कमाया जा सकता है और अप मार्केट में भी प्रॉफिट कमाया जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप में कितनी एक्सपर्टी यहाँ पर देखने को मिलती है। इस लिस्ट में जो हमारा तीसरा स्टॉक है वो है इंफोसिस लिमिटेड। इंफोसिस लिमिटेड में ऑलरेडी आज आपको 0.8% की तेज़ी हमें यहाँ पे देखने को मिली है।
इन्फोसिस ये आईटी रेल लीडर देखने को मिलता है, बेनिफिटेड डायरेक्टली फ्रॉम द फेड्स स्टांजास, यानी अगर फेड की जो रेट कट है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इसके ऊपर देखने को मिल सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे इन्फोसिस आपके रडार पर होना चाहिए। जो शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बनाना चाहते हैं वो लोग भी इसको रडार पर रखिए, जो ट्रेडर्स है वो भी रखिए। लॉन्ग टर्म वालों के लिए तो ये स्टॉक नो डाउट बहुत अच्छा हमें देखने को मिलता ही है। तो फेड के रेट कट आने वाले हैं और उस वक्त हमें इन्फोसिस में एक बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। तो इन्फोसिस को भी आपको अपने रडार पे रखना है। इस लिस्ट में जो हमारा फोर्थ स्टॉक है वो है आईसीआईसीआई बैंक। अब आईसीआईसीआई बैंक में तो आज हमें निगेटिविटी देखने को मिल रही है, आप देख ही सकते हो। एचडीएफसी बैंक के बाद अगर कोई दूसरा लार्जेस्ट बैंक का नाम आता है तो वो आईसीआईसीआई आता है। प्राइवेट सेक्टर की हम बात कर रहे हैं। तो रीबर्स्ट क्रेडिट ग्रोथ इसमें देखने को मिला है। फाइनेंशियल रिमेन स्टेडी, तो यहाँ पे फाइनेंशियल्स भी इसके काफ़ी स्टेडी है और इसका क्रेडिट ग्रोथ जो है रीबर्स्ट होता हुआ हमें देखने को मिला है। इस वजह से ये स्टॉक भी आपके रडार पर होना चाहिए इस वीक के लिए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया 27 अगस्त के दिन मार्केट हॉलीडे रहने वाला है, तो वो दिन को छोड़कर आप बाकी 3-4 दिन के लिए डेफिनेटली इसको वॉच रख सकते हैं इस पर। और आने वाले नेक्स्ट वीक में भी इन स्टॉक को आप वॉच डेफिनेटली रख सकते हैं ताकि आपको भी एक अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ बनाते आए। शॉर्ट टर्म के लिए हो, लॉन्ग टर्म के लिए हो, आपके लिए ये स्टॉक डेफिनेटली काम करेगा। अगर आपको इनमें से किसी का भी फंडामेंटल एनालिसिस चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में जस्ट सिंपली स्टॉक का नाम लिखना है और हम उसका एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस ज़रूर लेकर आएंगे। जैसे कि हमें पता ही है कि प्राइवेट बैंकों में सेकंड नंबर का ये भी एक लार्जेस्ट बैंक हमें देखने को मिलता है। क्रेडिट ग्रोथ इसका रीबर्स्ट और फाइनेंशियल अभी भी इसके जो है स्टेडी देखने को मिलते हैं। इस वजह से ये स्टॉक भी हम अपनी रडार पर डेफिनेटली रखेंगे। इस लिस्ट में हमारा नेक्स्ट और लास्ट स्टॉक देखने को मिल रहा है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। अब रिलायंस इंडस्ट्री को ज़्यादा किसी इंट्रोडक्शन की डेफिनेटली ज़रूरत नहीं है। आज ये स्टॉक 0.32% के तेज़ी में है, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन एंड कंज्यूमर प्ले डेफिनेटली ये स्टॉक का देखने को मिलता है। यानी हम जानते ही ये टेलीकॉम प्लस रिटेल प्लस एनर्जी सेक्टर, ऐसे डाइवर्सिफाइंग हमें ये रिलायंस इंडस्ट्री का पोर्टफोलियो देखने को मिलता है। तो रिलायंस इंडस्ट्री का अगर इतना डाइवर्सिफाइंग पोर्टफोलियो है, डाइवर्सिफिकेशन है, कंज्यूमर प्ले है इनके पास, तो ऐसे स्टॉक को डेफिनेटली हमें रडार पर रखना है। क्योंकि अगर ये स्टॉक में इस वीक में एक अच्छा मोमेंटम आया तो आप शॉर्ट टर्म में एक अच्छा पैसा डेफिनेटली यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो। टेलीकॉम सेक्टर में भी जियो सबसे लीडिंग है। रिटेल, रिलायंस रिटेल भी हम जानते ही है कि बहुत अच्छा है। और एनर्जी सेक्टर में भी हमें रिलायंस का जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिलता है, उनका डेफिनेटली वहाँ पर भी हमें एक अच्छा होल्ड देखने को मिलता है। अगर हम स्मार्ट मनी रोटिंग की बात कर रहे हैं इनटू सेक्टर लीडर्स और हाई ग्रोथ स्टोरीज़ की, तो डेफिनेटली ये गुड वॉच लिस्ट आपको हो सकती है। पोजिशनल ट्रेडर के लिए तो ये डेफिनेटली बढ़िया साबित होने वाली है। तो जो पोजिशनल ट्रेडर्स है वो भी इस चीज़ को वॉच कर सकते हैं। और एक अच्छी स्टेडी हाई ग्रोथ लीडर अगर आप सेक्टर लीडर्स देख रहे हैं तब भी आपको ये 5 स्टॉक्स जो है, ये 5 स्टॉक्स आपको एक अच्छा पोटेंशियल बनाकर दे सकते हैं। हम सिर्फ इस वीक की बात नहीं कर रहे। इस वीक में मोमेंटम पोजिशनल ट्रेडर के लिए या ट्रेडर के लिए बढ़िया आने वाला है इस 5 स्टॉक्स में, बशर्ते जो लॉन्ग टर्म है या हाई ग्रोथ देख रहे हैं, मार्केट लीडर्स में ही इन्वेस्ट करने को देख रहे हैं, सेक्टोरियल लीडर्स में ही इन्वेस्ट करना है उनको, तो उनके लिए भी ये 5 स्टॉक्स बढ़िया साबित